प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद झारखंड अजीजान मिल्लत इस्लामिया। आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों जो कि आपको अंदर से हिलाकर रख देगा। और ऐसी बीवी जो अपने शौहर से हमेशा लड़ती झगड़ती रहती हैं, उनको ये वीडियो हमेशा देखना चाहिए। प्यारे दोस्तों, जब ये वीडियो आप देखें तो आप ऐसे घरों को अपने जहन में रखें जिनके घर में पति पत्नी शौहर बीवी का लड़ाई झगड़ा किचकिच होता रहता है। प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो नाशुक्री औरत और नमाजी शौहर और अल्लाह का करिश्मा आप हज़रात बिल्कुल मुतमईन होकर देखें। एक ऐसा वीडियो दोस्तों जो अंदर से आपको झिझोर कर रख देगा। रब तबारक व तआला खल्ला के कायनात अपने बंदों को किस कदर मोहब्बत करता है और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों का किस कदर ख्याल रखता है, यकीनन दोस्तों आप इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आपके मुंह से सिर्फ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ही निकलेगा। वो परवरदिगार जिसकी नाफरमानी में हम सुबह शाम लगे रहते हैं, वो परवरदिगार, वो खल्ला के कायनात, वो रब्बे जुल जलाल हम सब की कितनी फिक्र करता है, वो अल्लाह तबारक व तआला आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बगैर किसी खींचातानी के हम वीडियो का आगाज करते हैं। अदबन आपसे गुजारिश करेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, रावी ने इस तरह इस बयान को अपने कलमबंद किया है, इस तरह से लिखा है जो अब मैं आपके सामने हाजिर करता हूं। प्यारे दोस्तों, एक फैमिली जहां मियां बीबी और उसके बच्चे रहा करते थे, घर मुफलिसी में गुजर रहा था, गरीबी में कटा जा रहा था घर। शौहर अल्लाह का एक नेक बंदा, मुत्तकी, परहेजगार और नमाजी था। वो रब तबारक व तआला के हम्दो सना में हमेशा लगा रहता था, अल्लाह का शुक्र में हमेशा रहता था। जिस तरीके से भी हो वो हमेशा अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया करता था। वहीं दोस्तों उनकी बीवी जो थी उससे बिल्कुल ही पलट थी। वो हमेशा अपने शौहर के साथ किचकिच लड़ाई झगड़ा किया करती थी, साथ ही साथ काम को लेकर वो ताना मारा करती थी और अपने शौहर को हमेशा खरी खोटी वो सुनाया करती थी। इधर ये इंसान जितना हो सकता था वो काम धाम करता था और जो कुछ भी मिलता था लेकर आता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसकी बीवी उसके साथ किचकिच किया करती थी सुबह शाम, और ये इंसान इस चीज़ से काफ़ी तंग आ गया था। दोस्तों, अल्लाह का मसलियत देखे कि कुछ दिनों के बाद ये इंसान काम से बैठ जाता है, इसके पास कोई काम नहीं रहता है और इसकी बीवी फिर से वही तांडव करना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि इसका दस्तूर था, मामूल था कि ये हमेशा किचकिच किया करती थी। एक दिन वो अपने शौहर से रात के टाइम ये कहती है कि अगर तुम काम नहीं करोगे, यूं ही घर पर पड़े रहोगे तो घर हमारा कैसे चलेगा, बच्चे कैसे खाएंगे, इसी तरह से सूखे में हम गुजारा करें, तो तुम जाओ कहीं जाकर मजदूरी करके लेते आओ। दोस्तों, किचकिच होता है और ये इंसान भी किचकिच से डरता था, तो इसने कहा ठीक है, मैं सुबह कहीं चले जाऊंगा और कहीं मजदूरी करके लेते आऊंगा, पैसा मजदूरी करके लेते आऊंगा। दोस्तों, सुबह ये इंसान फजर की नमाज अदा करता है और उसके बाद ये मजदूरी की तलाश में निकल जाता है। मजदूरी की तलाश में ये इंसान निकलता है, लेकिन दोस्तों किसी ने भी इसको कोई मजदूरी नहीं दिया। ये तमाम जगह घूमने के बाद जब इसको कुछ मजदूरी नहीं मिला तो ये जंगल चला जाता है और जंगल जाने के बाद दोस्तों वहाँ रब तबारक व तआला का इबादत में मशगूल हो जाता है और ये ईसा तक जंगल में इबादत करता रहता है और ईसा के बाद वो घर पहुंच जाता है। अब घर ये इंसान जैसी पहुंचता है तो उसकी बीवी ये कहती है कि तुम मजदूरी करके आए हो तो क्या लाए हो, क्या मिला है, दो। तो ये इंसान डर के मारे कहता है कि जहां मैं मजदूरी करके आया हूं उसने ये कहा है, मेरे मालिक ने ये कहा है कि मैं तुम्हें कल इसका मजदूरी दूंगा। बहरकैफ दोस्तों,
किसी तरीके से वो अपनी बीवी को मनाता है और फिर सोता है, और फिर उसकी बीवी कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम कल सुबह चले जाना काम करने, और फिर तुम दोनों दिन का जो हाजिरी है, तुम्हारा मुआवजा है, वो लेकर तुम आना, उज्र लेकर आना। बहरकैफ दोस्तों, ये इंसान फिर सुबह उठता है, किसी तरीके का रात कटता है, सुबह उठता है और फिर काम की तलाश में चला जाता है कि आज कुछ काम करेंगे और उसके बाद लाकर जो कुछ होगा अपने बीवी के हवाले करेंगे। बहरकैफ दोस्तों, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह का मसलियत कुछ और ही मंजूर था। आज भी इस शख्स ने हर तरफ हाथ आजमाइश किया, लेकिन आज भी इस इंसान को कहीं भी कोई काम नहीं मिला। जब इसको कोई काम नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो फिर ये इंसान जंगल की तरफ चला जाता है और वहीं रब तबारक व तआला की बारगाह में आहोजारी करने लगता है, रब की इबादत में वहां मशगूल हो जाता है जंगल में। और दोस्तों, फिर से ईसा तक वो रब जुल जलाल की बारगाह में, खल्ला के कायनात की बारगाह में, रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में ये इबादत में मशगूल हो जाता है। और इबादत में मशगूल होने के बाद दोस्तों, ईसा तक इबादत करता है, फिर उठता है और घर वो चला जाता है। अब क्या हुआ दोस्तों, जैसे ही ये घर पहुंचता है कि उसकी बीवी फिर से ये मुतालबा करती है कि लाओ क्या कमाई हुआ है, लाकर दो, कितना कमाए हो। अब चूंकि ये इंसान तो कहीं काम किया नहीं था, तो इसने अपनी बीवी के किचकिच और तंग से बचने के लिए इसने कहा कि मेरे मालिक ने ये कहा है कि कल आना, तीनों दिन की हाजिरी मैं तुम्हें कल दे दूंगा। अब ये उसकी बीवी तो गुस्साती है कि घर पे खाना दाना नहीं है, तुम इसी तरीके से काम किए जा रहे हो और बगैर पैसा लिए के लेकर ही आ जा रहे हो। तो ऐसा करना, तुम कल जाना और कल और भी टाल मटोल ना करना, बल्कि तुम तीनों दिन का हाजिरी तुम कल लेकर एकदम पहुंचना है तुमको। अब ये इंसान फिर क्या करता है दोस्तों, तीसरा दिन ये उठता है, उठने के बाद ये पहुंचता है और पहुंचने के बाद फिर से ये काम की तलाश में निकलता है, मजदूरी की तलाश में निकलता है। तमाम जगह पर ढूंढने के बावजूद इसको मजदूरी नहीं मिलता है। फिर दोस्तों ये जंगल जाता है, जंगल में इबादत करने लगता है। ईसा तक खूब इबादत करता है और इबादत करने के बाद रब की बारगाह में हाथ को फैलाकर ये अल्लाह तबारक व तआला से मांगता है कि या अल्लाह मेरी लाज रख ले। बहरकैफ दोस्तों, इस इंसान ने शाम तक, ईसा तक इबादत किया। उसके बाद एक थैले में इसने रेत भरे और ये लेकर चल देता है। इसलिए रेत भरे कि अगर बीवी अगर कुछ कहेगी तो बोलेंगे कि थैले में रखा हुआ है और सुबह तुम देख लेना। और इसने वहां पर रेत भरा, रेत लेकर चल देता है। घर पहुंचता है दोस्तों, तो घर पहुंचने से पहले उसको अजीब सी महक लगती है। घर से इसने ये देखा, खटखटाया, तो उसकी बीवी घर से निकलती है तो ये देखती है कि अच्छे अच्छे खाने पकवान के खुशबू आ रहे हैं अंदर से। ये अपने बीवी से पूछती है कि आखिर माजरा क्या है। उसकी बीवी मुस्कुराते हुए घर से निकलती है और अपने शौहर से कहती है कि आपने जिसके यहाँ पर काम किया था, जिस मालिक के यहाँ आपने काम किया था, सुबह एक सफ़ेद घोड़सवार हमारे यहाँ आया और उसने पैसों की, अशरफी की थैली जिसमें सोने के सिक्के थे, उन्होंने इस थैली को मेरे हवाले कहा और कहा कि आपके शौहर ने काम किया था और ये उसी के एवज में ये आपका पैसा है। आप जिसके यहाँ आपके शौहर ने काम किया था, उन्होंने आपके लिए ये भेजा है, और अगर आपके शौहर ने और काम किया होता तो और उनको नवाजा जाता। तो ये कहकर उन्होंने जो पैसे हमें दे रखे थे, सोने के अशरफी जो दे रखे थे, उसी को बेचकर आज घर में पकवान बना है और दूसरे तरीके के खाने पीने के सामान को मैं जुटाई हूं। ये सुनना था कि वो इंसान हैरत में आ जाता है, वो सजदे में गिर जाता है वो इंसान, और वो रब तबारक व तआला का शुक्र अदा करने लगता है। इसके बाद उसकी बीवी कहती है कि आप जो इस थैली में लाए हैं वो क्या है। तो उसका शौहर कुछ नहीं कहता है, सिर्फ इतना कहता है कि जाओ तुम खुद पलट कर देख लो। अल्लाह की कुदरत देखिए कि जब वो औरत जाती है और उस रेत भरे थैले को जब पलटती है तो वहाँ रेत के जगह पर हीरे जवाहरात के जो आभूषण रहते हैं वो वहाँ पर निकलता है। प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह की शान है, जब चाहे जिसको चाहे जैसे नवाज दे। बहरकैफ दोस्तों, इस वाक़ये के बाद उसका शौहर तमाम तर जिंदगी रब तबारक व ताला के इबादत में
काट देता है और उसकी घर की जो हालत थी वो भी सुधर जाती है, उसकी बीवी भी धीरे धीरे सुधर जाती है। आगे उसके बीवी का क्या हश्र हुआ इसके ताल्लुक से और जानकारी नहीं है दोस्तों, लेकिन उसका शौहर पूरी जिंदगी फिर रब तबारक व तआला की इबादत में गुजार देता।